हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरली एसी और डीसी सप्लाई क्या होता है, दोनों सप्लाई किस तरीके से हम यूज़ करने लगे, सबसे पहले कौन आया और किस तरह से आया। यहाँ पर स्क्रीन पर हमें दो बंदे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बंदा है वो निकोलस टेस्ला है और ये है हमारे थॉमस एडिसन। यहाँ पर जो थॉमस एडिसन है, सबसे पहले उन्होंने डीसी सप्लाई का इनोवेशन किया था। यहाँ पे उनके पास बहुत सारी पैटर्न्स थी और वो एक बड़े कंपनी के मालिक भी थे। जो कंपनी थी वो एडिसन प्राइवेट लिमिटेड थी, जिनके पास बहुत सारी पैटर्न थी इनोवेशन के अंदर, और वो पैटर्न्स के अंदर एक था डीसी का इनोवेशन, और प्रीफर करते थे थॉमस अल्वा एडिसन डीसी को। यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है निकोलस टेस्ला। निकोलस जो टेस्ला था वो थॉमस के अंडर में ही काम कर रहा था, बट निकोलस टेस्ला ने एसी सप्लाई का इनोवेशन किया था। और जब भी निकोलस टेस्ला ने एसी सप्लाई के बारे में और इनोवेशन के बारे में थॉमस एडिसन को बताया, तब थॉमस एडिसन ने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उनको लगा कि ये जो आइडिया है एसी वाला, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है और ना तो हम उसे एप्लीकेशन में ला सकते हैं। बट फिर भी थॉमस एडिसन को ये लगता था कि ये जो आइडिया है एसी का, वो एक इनोवेशन है और ये आगे जाकर एक प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर ला सकते हैं बड़े प्लांट के जरिए। यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसमें एसी सप्लाई एक बड़ा योगदान दे सकता है। तो जब भी दोनों के बीच में ये बातचीत हुई, तो यहाँ पर एडिसन ने जब भी निकोलस टेस्ला को ये आइडिया से रिजेक्ट कर दिया, तो निकोलस टेस्ला ने थॉमस एडिसन को छोड़कर एक और बिजनेसमैन के साथ मिलकर ये जो आइडिया था, इनोवेशन था एसी सप्लाई का, उस पर बहुत काम किया और उन्होंने एक अच्छी कंपटीशन दी वो समय के अंदर डीसी सप्लाई के सामने। यानी वो समय के अंदर एसी और डीसी दोनों चलता था, बट थोड़े थोड़े एरिया में। सपोज कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर डीसी सप्लाई चलता था, कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर एसी सप्लाई चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब समझेंगे कि जो डीसी और एसी है वो करंट के अंदर किस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ये टाइम है, टाइम वर्सेस करंट और वोल्टेज का है। यहाँ पर जो एक अल्टरनेटिव का जो हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, यानी सपोज हम यहाँ 0 सेकंड लेकर यहाँ पर 1 सेकंड लेते हैं, और ये जो कर्व वाला पीरियोडिक कर्व वाला जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो एक अल्टरनेटिव करंट है, यानी एसी करंट है, जो निकोलस टेस्ला ने इनोवेट किया था। और यहाँ पर जो हमें ये सीधी रेखा, यानी टाइम के वेरिएशन के साथ जब वोल्टेज और करंट चेंज नहीं होते हैं, वो कंडीशन के अंदर हम जो करंट की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलती है, वो जो फेनोमेना होता है वो हमें डीसी करंट हम उसको बोलते हैं। बट जब टाइम के साथ पीरियोडिकली करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है, इस ग्राफ की तरह, यानी एक अल्टरनेटिव ग्राफ की तरह, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक अल्टरनेटिव करंट होता है। जबकि इस तरह से, यानी यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिखाई देता है वो पल्सेटिंग है और ये वेरिएबल है। यानी अल्टरनेटिंग का मतलब ये है पीरियोडिक होना चाहिए एक सिस्टम के अंदर, ये ग्राफ हमें मिलना चाहिए। यानी कि 0 से 1 वोल्ट, 1 से 0 वोल्ट, 0 से -1 वोल्ट, -1 वोल्ट से 0 वोल्ट। इस तरह से पीरियोडिकली जो वोल्टेज की है या तो करंट की वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए, तो हम उसको एसी यानी अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और डायरेक्ट जो हमें करंट मिलता है वो तो हमें पता है, जो टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हमने ये सिंपल ग्राफ के जरिए समझा कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या है। अब हम समझेंगे कि एसी करंट जो निकोलस टेस्ला थे उन्होंने इनोवेट किया था, वो डीसी से क्यों बेहतर है। यहाँ पर सपोज हमने ये डीसी सिस्टम ली है और ये एसी सिस्टम ली है। जब भी हम डीसी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट करंट होता है। सपोज 480 वोल्ट जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ। जब हम उसको ट्रांसमिट करेंगे ये 100 एम्पियर के अंदर, तो हमें 0.1 से लेकर पॉइंट जो 2 है, जो हमारा ये हाउस है,
वहाँ तक हमें सेम वैल्यू हर एक पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू के अंदर करंट और वोल्टेज ट्रांसमिट होगा। तो ये कंडीशन के अंदर जो करंट का वोल्टेज का जो सारा लॉस है बहुत सारा होगा, उसका जो इंस्टॉलेशन है वो कॉस्टिंग वो बहुत सारा होगा। यानी जो ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह में वो एक दिक्कत वाली काम हो जाती है। और ये बहुत दिक्कत वाली काम तब होता है जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो जब बहुत डिस्टेंस होगा तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था एसी सिस्टम, जहाँ पर हम जो भी ये सपोज 480 वोल्ट और 100 एम्पियर के अंदर सब भी हम वोल्टेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू वो करंट को हम स्टेप अप कर देते हैं। यहाँ पर स्टेप अप हो गया, यानी 480 से 4800 वोल्ट हो गया। 100 एम्पियर से जो हमारा ये करंट था वो 10 एम्पियर हो गया। तो हम करंट को डाउन करते हैं, वोल्टेज को अप करते हैं, और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के थ्रू अप करने के बाद 0.1 से 0.2 हम हमारे होम की जगह जो हमारा हाउस है वहाँ पर हम उसको सप्लाई करते हैं। जब भी हमारे हाउस पर ये करंट आता है तो वहाँ पर हम एक और ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने से जो हमारा पहले वाला जो वोल्टेज था जो हमने एग्जांपल में लिया था 480 वह डाउन हो जाएगा, और हमारा जो एम्पियर है 100 एम्पियर वो अप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसी सिस्टम बनाई है जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को अप करके हम करंट को ट्रांसफ़र करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा लॉस होता है ट्रांसफ़र के अंदर, करंट का जो लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसके साथ ये जो सिस्टम है, कौन सी सिस्टम, जो सिस्टम 0.1 से 0.2 तक करंट और वोल्टेज को ट्रांसफ़र करती है, वो सिस्टम का जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम होता है। उसकी वजह से एसी जो सिस्टम है वो बेटर है डीसी से। तो हमने ये समझा कि एसी क्यों बेटर है डीसी से। अब हम समझेंगे कि सपोज कई सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो डीसी होते हैं, कई सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो एसी होते हैं। यानी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में काम करने वाले, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट के अंदर काम करने वाले। हमारे पास दो मोटर है, एक डीसी सप्लाई की मोटर है और एक एसी सप्लाई की मोटर है। सपोज हमने ये डीसी सप्लाई की मोटर के अंदर हमने एसी सप्लाई दे दिया तो क्या होगा, एसी सप्लाई देने से ये मोटर वाइब्रेट होने लगेगी। और जब भी एसी मोटर के अंदर अगर हमने डीसी सप्लाई दिया तो जो डीसी करंट अंदर जाने से, मोटर के अंदर सप्लाई देने से ये मोटर जल जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा। हमने जनरली ये वीडियो में छोटा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट था एसी वर्सेस डीसी वो हमने समझा है, और थॉमस आल्वा एडिसन और निकोलस टेस्ला दोनों के बीच का जो कंपैरिजन चल रही थी एसी और डीसी, और लास्ट में एसी ने कैसे बाजी मारी वो भी हमने समझा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा तो बताइएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।